हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसको हम ट्रिक के सहायता से बनाएंगे और देखेंगे बहुत ही कम समय में कैसे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। रेशियो से संबंधित सारे क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात आप चैप्टर पढ़े ही होंगे। और चलिए देखते हैं इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन हम कराएंगे और उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, बी अनुपात सी का भी मान दिया हुआ है, तो ए अनुपात सी का मांग रहा है, कितना होगा। तो देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो कैसे बनाइएगा। दिया हुआ पहले क्या, तो ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ ना। उसके बाद बी अनुपात सी का मान दिया हुआ कितना, 8:9 ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए देखिए उल्टा यानी ऐसे ट्रिक रहेगा। इसको इससे, फिर देखो इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, है ना, उल्टा यानी ऐसे ऐसे, ये ट्रिक है। पहले 3 को 8 से गुना कीजिए, 3 8 24। उसके बाद फिर 8 को 4 से, 8 चौका 32। उसके बाद फिर यहाँ से आएंगे 4 को 9 से, 4 9 36। ये कहाँ से आ गया, 4 9 36 हो जाएगा, है ना। तो ये उसका रेशियो हो गया ए बी और सी का। इसी कटेगा, देखिए कटेगा किस तरह से कटेगा, 4 से काट दीजिए, 6 चौके 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36, है ना। और कटेगा किसका मतलब मान रहा है, ए और सी का मान मांग रहा है। तो ए और सी यानी 6 और 9, 6 9 अनुपात में नहीं है ऑप्शन में, तो उसको और कटेगा। ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो कितना आया 2:3। तो ए अनुपात सी बराबर हो गया 2:3। तो किस ऑप्शन में 2:3 है, तो 2:3 ऑप्शन डी में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अनुपात में, ए अनुपात बी दिया रहेगा, बी अनुपात सी दिया रहेगा, तो ए बी मान सकता है, ए सी मान सकता है, बी सी मान सकता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। पहले उल्टा है ना, ऐसे कीजिएगा, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख ले, इसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन लेके आए ताकि इस टॉपिक से मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर सके कम समय में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:2। उसके बाद बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3:4, है ना। जैसे जैसे दिया वैसे हम लिख कर रहे हैं। आप ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, फिर इसको 3 को 3 से, 3 दिया 9, फिर 3 को 2 से, 3 दूना 6, फिर 2 को 4 से, 4 दूना 8, है ना। अब किसका मांग रहा है, ए और सी का। तो ए का मान कितना है 9 अनुपात सी का मान कितना 8। तो आंसर क्या हुआ, ए अनुपात सी का मान कितना हुआ 9:8। तो 9:8 किस ऑप्शन, ऑप्शन डी में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना मतलब कम समय में बन रहा है। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया हुआ ए का 60%, यानी ए का 60% लिख लेते हैं। परसेंट में 100 बट्टे में 100 होता है ना, बराबर बी का 3/4, है ना। तो इसे ए और बी का मान मांग रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा ना, ये 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 3 कम 3, 3 दूना 6, ऊपर ऊपर कटता है ना, नीचे नीचे कटता है। फिर 4 से 10 कटेगा, इसका 2 दूना 4, 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2a बट्टे कितना 5 बराबर, उधर कितना है b/2। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे अगर, तो 4 दूना 4a बराबर 5 गुना b 5b। हमको ए अनुपात बी का मांग रहा है ना, तो ए अनुपात बी बराबर, देखिए ए का मान ये 4 नहीं होगा, ए का मान ए होगा, बी 5, अब बी का मान ये 4 होगा। इसका मान उस साइड का, उसका मान इस साइड का, है ना। ये नहीं कि 4 ए है तो एक मान 4, 5 बी है तो बी का मान 5, ऐसा नहीं होता। ए का मान 5 हो जाएगा, अनुपात बी का मान कितना होगा 4। तो इसका आंसर क्या होगा 5:4। किस ऑप्शन है, ऑप्शन डी में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, है ना। देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए अनुपात डी का मान दिया हुआ, बी अनुपात सी दिया हुआ, तो ए बी सी इसमें तीनों का मांग रहा है। बस कुछ नहीं करेंगे, फिर वही करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 5:7 दिया हुआ है। अब बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:11 दिया हुआ ना। अब ए बी सी का मांग रहा है, बस कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख के गुना कर देंगे, हो जाएगा। 5 को 6 से पहले गुना करेंगे, 6 5 30। उसके बाद 6 को 7 से, 6 7 42। उसके 7 को 11 से, 11 7 77। ये कटेगा किसी से या नहीं कटेगा, तो इसी देखिए ए बी सी का मान क्या आ गया 30
42 77। किस ऑप्शन में 30 42 77 है? ऑप्शन बी में है 30 42 77। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए ना कितना कम समय में कैसे कैसे मतलब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप बना पाइएगा ट्रिक के साथ। तो इसी तरह से मतलब अनुपात जिसका भी दिया हुआ रहेगा तो आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या है 1 और 3, इसका योगफल दिया हुआ 240, इसका अंतर पूछ रहा है। यानी कि दो संख्या दिया हुआ है कितना 1:3, इसका योगफल दिया हुआ है 240, यानी इसी दोनों का योगफल 3 1 4, ये 4 का, रुकिए हटा देते कहाँ से, 3 1 4, इसी योगफल का जो मान दिया हुआ है 240 के बराबर है। जब 4 यूनिट बराबर 240 तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 4 छक्के 24 यानी कि 60 बार में, तो 60 ही है, तो 60 हो जाएगा। अरे कहाँ से आ जाता है, 1 यूनिट का मान 60 आ गया, तो हमको 1 यूनिट का मान जब 60 तो 1 यूनिट का मान 60 आ गया, 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 60, 3 यूनिट का मान 180 आ जाएगा ना। अब कहता है ये दोनों संख्या का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना होगा? डिफरेंस 180 में 60 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 120 बचेगा ना। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 120। इसका राइट आंसर 120 होगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। समझ रहे हैं क्वेश्चन? दो संख्या दिया था 1:3, इनका योगफल दिया हुआ था 240, दो संख्या दोनों योग करेंगे 3 1 4 हो जाएगा। यही 4 का मान दिया हुआ था 240, तो 4 यूनिट बराबर 240, तो 1 यूनिट बराबर 60 हो जाएगा। जब 1 यूनिट बराबर 60 तो 3 यूनिट बराबर 180, ये दोनों का अंतर कर लीजिए, डिफरेंस कितना? 120 आंसर हो गया है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए 1000 रुपया है, इसको ए और बी में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा कितना है? तो देखिए एक बार पहले बता देते हैं, अगर ए अनुपात बी का मान अगर दिया रहेगा, मान के चलिए कुछ भी, मान लें 5:6 दिया हुआ, अगर इसमें ए का मान पूछेगा तो क्या कीजिएगा? ए का मान यानी ए ऊपर बट्टे ए प्लस बी, दोनों का योग है ना। इसी तरह अगर बी का मान पूछेगा तो बी ऊपर, जिसका मान उसको ऊपर, नीचे में दोनों का योग है ना। तो ऐसे बनाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं फिलहाल, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप आइए क्वेश्चन में, यहाँ तक समझ गए ना। क्वेश्चन में दिया हुआ 1000, इसको 2:3 में बांटा गया है, तो ए का मान पूछ रहा है, 1000 रुपया है ना। इसको किस में बांटा है? 3:2 में बांटा है। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। किसका मान मांग रहा है? ए का। तो ए का मान मांग रहा है, तो ए ऊपर यानी 3 ऊपर बट्टा दोनों का योग नीचे, 3 2 5 और गुना टोटल कितना? 1000 है। कहाँ से लिखा चला गया? 1000 है। अब काटिए, कटेगा 5 दूना 10 0, 200 बार में, और 200 गुना 3 कितना होगा? 3 दूना 600। तो ए का हिस्सा कितना हो गया? 600। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब एक हिस्सा 600 तो बी का हिस्सा कितना? टोटल 1000 है, एक हिस्सा 600 तो बी का हिस्सा 400 हो जाएगा, तब ना 600 और 400 ऐड होगा तो 1000 पुर जाएगा। समझ गए ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दो संख्या दिया हुआ है 2:3 में, इनका एक गुणनफल दिया हुआ था, अभी एक फल दिया था, अब गुणनफल दिया है। तो दो संख्या है 2:3 है ना, इनका गुणनफल दिया हुआ है। तो अनुपात जब मिलेगा तो इसको x मान लेंगे, 2x गुना 3x, दोनों का गुणनफल दिया हुआ तो गुना करेंगे। बराबर कितना दिया हुआ? दोनों गुणनफल 96 दिया हुआ है ना। अब गुना कीजिए, 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर, 6x² बराबर 96। ये 6 से कट जाएगा 96, कितना? 16 बार में। तो x² बराबर 16, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या रूट में होगा ना, स्क्वायर उधर जाता है रूट में चढ़ जाता है। तो 16 किसका आता है? 4 का। तो x का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। अब कहता है दोनों का योगफल, जब x का मान 4 आया तो यहाँ 2x है, तो 1 2 दूना 4, 1 4 हो जाएगा, दूसरा 3 दूना 2x है। तो x का मान 2, x का मान 4 आया तो 4 दूना 8 होगा। सॉरी रुकिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है और कैसे बनता है वो देखिए। संख्या ये है ना 2x 3x, ये संख्या है। तो x का मान आपको आया 4, 4 गुना 2 8, पहला संख्या 8 आएगा, दूसरा कितना? 4 3 12, दूसरा 12 आएगा। अब ये दोनों का था योगफल, 12 में 8 जोड़ दीजिए, 12 8 20, तो 20 आंसर आ जाएगा। 20 किस ऑप्शन है? ऑप्शन बी में है। देख रहे हैं कैसे किए। दो संख्या दिया हुआ था 2 और 3, इसका गुणनफल दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ था तो x मान लिए, 3 दूना 6, x² बराबर 96, तो 6 से 96 कट गया, 16 बार में 16 96, तो x बराबर x² बराबर 16, तो स्क्वायर उधर गया तो रूट में आ गया। तो 16 किसका होता है? 4 का होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो 16 वर्गमूल 4 का होता है। x का मान 4 आ गया, तो एक संख्या 2x था, दूसरा संख्या 3x था। तो x का जगह 4 रख दिए, 2 चौके 8, 3 चौके 12, तो दोनों के योग पूछ रहा था ना, दोनों संख्या योगफल। तो 12 8 20, अगर अंतर पूछता तो 12 में 8 गया 4, 4 अंतर हो जाता है ना। योगफल पूछा तो योगफल कीजिए 20। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। 3 संख्या दिया हुआ 3 4 5, इसका गुणनफल दिया हुआ इतना, तो ये तीनों संख्या कौन कौन है आपको बताना। ये ऑप्शन रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को किस में देना है? कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में देना, है ना। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरह से बता दिए, बहुत ही शॉर्ट समय में, है ना, कैसे बनाया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करें जैस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए